नमस्कार किसान भाई, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके ऑर्गेनिक फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगेती भिंडी की खेती के बारे में। जी हां किसान भाइयों, अगेती भिंडी की बुआई करने का सही समय क्या है? अगेती भिंडी की खेती से ज़्यादा मुनाफा लेने के चक्कर में बहुत सारे किसान भाई अगेती बुआई कब करें, उनको बुआई करने का सही समय ना पता होने के कारण भिंडी की खेती से फायदे के बजाय नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसान भाई उस फसल की पूरी जानकारी लेकर ही अगेती फसल की बुआई करें। और भिंडी की अगेती खेती करने के लिए कौन सी वैरायटी का चयन करें और अगेती भिंडी की खेती करने के लिए कौन सी वैरायटी की बुआई करें? किसान भाई आपको बता दूं, यदि अगेती भिंडी की खेती से अधिक मुनाफा लेने के लिए अच्छी वैरायटी का चुनाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि किसान भाई आप भी अगेती भिंडी की खेती से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। वीडियो को पूरा देखें, तभी पूरी जानकारी हो पाएगी। आधी अधूरी जानकारी नुकसान करती है। यदि किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हम कोई भी खेती से जुड़ी जानकारी वाला वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अगेती भिंडी की खेती के लिए उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, अधिक उत्पादन लेने के लिए एक अच्छी वैरायटी का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों आपको बता दूं, आप अगेती भिंडी की खेती करते हैं और सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अच्छी वैरायटी का चयन नहीं किया तो आपको अगेती भिंडी की खेती से फायदे के बजाय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए सही वैरायटी का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगेती भिंडी की वैरायटी कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 एडवांटा कंपनी की राधिका। नंबर 2 सिजेंटा कंपनी की OH 102। वीएनआर कंपनी की दीपिका। ये अगेती भिंडी की वैरायटी हैं जिनकी बुआई हम अगेती करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं अगेती भिंडी की खेती किस प्रकार की मिट्टी में करना चाहिए। तो आपको बता दूं, वैसे तो अगेती भिंडी की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन आपको भिंडी की अगेती खेती से अधिक उत्पादन लेना है तो आपको बलुई दोमट मृदा में अगेती भिंडी की बुआई करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पीएच की। तो किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए 6.5 से 7.5 तक पीएच अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए एक अच्छे से खेत की तैयारी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले 1 या 2 गहरी जुताई कल्टीवेटर से करना चाहिए। उसके बाद 3 से 4 दिन तक खेत को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें डालना चाहिए। उसके बाद फिर से एक कल्टीवेटर से एक जुताई कर देना चाहिए, जिससे सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद एक जुताई रोटावेटर से करके पाटा लगा देना चाहिए, जिससे कि खेत हमारा एकदम समतल हो जाए। उसके बाद बीज की बुआई करना चाहिए। तो किसान भाइयों अब हम बात करते हैं अगेती भिंडी की बुआई करने का सही समय क्या है। तो किसान भाइयों, अगेती भिंडी की बुआई करने का सही समय की बात करें तो किसान भाई, यदि आप अगेती भिंडी की खेती लो टनल में करना चाहते हैं तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी में कभी भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन आप अगेती भिंडी की बुआई खुले खेत में करना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र के मौसम के हिसाब से 15 जनवरी के बाद कभी भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगेती भिंडी की बुआई किसी विधि से करना चाहिए। तो किसान भाइयों आपको बता दूं, अगेती भिंडी की बुआई कोण बनाकर करना चाहिए, जिससे कि हमें सिंचाई व अन्य क्रियाओं में सुविधा रहती है।
कोण से कोण की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना उचित रहेगा। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो सर्दियों के महीने में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए और गर्मियों के दिनों में 6 से 7 दिन के अंतराल पर भिंडी की खेत में सिंचाई करनी चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।